कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल एक बार फिर से राहुल मैथ्स पर। तो जैसा कि आपको पता है, मैं परसेंटेज पे 2 वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो जिसमें मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना सिखाया है। तो दोस्तों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे परसेंटेज में, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और उनको शॉर्टकट तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेस पे हम सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है मेरे पास कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं, सपोज़ मेरे पास दो नंबर हैं, दो संख्या हैं, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी। अगर मैं उन दोनों को गुणा करता हूँ तो मेरे को उन दोनों की जो गुणा है वो कांस्टेंट रखनी है, मतलब चेंज नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी और मेरे को उन दो नंबर को कांस्टेंट रखना है, उन दोनों के नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, तो उसके दो तरीके हैं। अगर मैं ए को बढ़ाता हूँ, अगर मैं पहली संख्या को बढ़ाता हूँ तो दूसरी संख्या को मुझे घटाना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट रहेगा। या फिर अगर मैं ए को घटाता हूँ तो दूसरी संख्या बी मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सकता है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो ये किस रेशो में चेंज होता है, अगर मैं ए को बढ़ा रहा हूँ तो किस रेशो में बढ़ रहा है, और बी को घटा रहा हूँ तो किस रेशो में घट रहा है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास दो संख्या है, मैंने दो संख्या ले ली। एक ले ली मैंने एक संख्या ले ली 4 और एक ले ली 6। एक संख्या है 4 और एक है 6। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 24। 4 गुणा 6 24। अब अगर ए को मैं जिस प्रोपोर्शन में घटाऊंगा उसी प्रोपोर्शन में मैं बी को बढ़ाऊंगा, अगर मुझे दोबारा से 24 ही लाना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट रखना है। सपोज मैंने ए को चेंज कर दिया, आधा कर दिया, मतलब ए को मैंने 1/2 से भाग कर दिया, तो गुणा कर दिया, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2। तो और मुझे यहाँ पे 24 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 12। तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने तो ये कैसे आया 12, यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी। इसका मतलब ये है, अगर मैं ए को चेंज करता हूँ, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे उसका उल्टा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए दोस्तों, हमारे पास ए किस प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है। पहले हमारे पास ए की वैल्यू थी 4, अब हमारे पास ए की वैल्यू है 2। तो किस प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है आप देख रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2:1 में चेंज हुआ है ए। लेकिन बी आप देख रहे हैं, इसके उल्टे रेशो में चेंज हुआ है। हमारे पास पहले बी था 6, अब हमारे पास बी जो चेंज होकर आया है वह है 12। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये हमारे पास बी जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है 1:2। तभी तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 2 2 आएगा, तभी तो कांस्टेंट आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो संख्या हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो अगर एक संख्या 2:1 के फॉर्म में चेंज हो रही है तो दूसरी संख्या जो है वो ऑटोमेटिकली उसके रिवर्स रेशो, मतलब कि 1:2 में चेंज होगी। तो इसके बेस पे किस तरह के सवाल आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको सवाल समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा, मैं हिंदी में बोलता रहूँगा। खर्चा बराबर होता है प्राइस, कीमत, गुणा कंजम्पशन, खपत। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल बात है। कितना खर्चा होगा, कितने की वो वस्तु है और कितनी आपने उसको कंज्यूम करी है। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि आप बाज़ार में दाल लेने गए, बाज़ार में दाल का रेट है 25 रुपये, 25 रुपये पर केजी। दाल का रेट है 25 रुपये पर केजी, और महीने में आपके परिवार ने 18 किलो दाल खाई, कंज्यूम करी। तो दाल का खर्चा कितना हो गया, 25 गुणा 18, 25 गुणा 18 हो गया 450 रुपये। तो 450 रुपये दाल का खर्चा आया एक महीने का। अगर दाल 25 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है मार्केट में और 18 किलो दाल आप महीने में खाते हैं, तो आपकी दाल का खर्चा कितना हो गया, 450 रुपये। अब आप दोबारा मार्केट में आप दोबारा गए तो मार्केट में दाल के प्राइस बढ़ गए, दाल 20% बढ़ गई।
दाल का प्राइस 20% बढ़ गया, तो 25 का 20% होता है आपका 5, तो बढ़ गया, तो 25 से दाल कितनी हो जाएगी, 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो दाल हो गई है अब। पहले आप 18 किलो दाल खा सकते थे 25 रुपये के रेट के हिसाब से, लेकिन अब आप 18 किलो दाल नहीं खा सकते हैं। अच्छा, खर्चा आपको कांस्टेंट ही रखना है, आपके पास 450 ही हैं अभी भी। पहले भी 450 थे, अभी भी 450 हैं। पहले 450 में 25 रुपये के रेट के हिसाब से आप 18 किलो दाल खरीद सकते थे, लेकिन अभी भी आपके पास 450 हैं। लेकिन अब दाल की कीमत 20% बढ़ गई है, जो कि 25 से 30 हो गई है। अब आप कितने किलो दाल खरीद सकते हैं, 15 किलो, क्योंकि 15 गुणा 30 450 होता है। आपके पास पैसे कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, कांस्टेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। हमारे पास पहले भी 450 थे, अभी भी 450 हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे प्राइस 25 से 30 हुआ, प्राइस पी से प्राइस लिख रहा हूँ मैं। पहले प्राइस कितना था, 25, अब कितना हो गया, 30, तो 25 से 30 पहुँच गया, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ये 5:6 की फॉर्म में चेंज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप अब देखिए कंजम्पशन किस रेशो में चेंज हुआ है। पहले आप कंज्यूम कर रहे थे 18 केजी, अब आप कर रहे हैं 15 केजी। तो देखिए 3 छः 18, 3 पंजे 15, 6:5। तो अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक चीज़ अगर रेशो में चेंज होती है 5:6, तो दूसरी कंजम्पशन उसके अब रिवर्स रेशो में चेंज होगी 6:5 में। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था। अब हम इसके बेस पे कुछ सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो सवाल देखिए किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए इसी के बेस पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हर बार की तरह आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, कहता है प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 15%। अगर चीनी का दाम 15% डिक्रीज घट गया है, 15% घट गया है, बाई व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों, तो कितना खर्चा हो रहा है, कितना आप खा रहे हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितने रुपए प्राइस है, तो ई इक्वल टू पी इंटू सी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्राइस जो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 15% डिक्रीज हो रहा है, तो 15% की वैल्यू आपको पता है फ्रैक्शन में 15/100, 15/100 आएगा आपका 3/20, 3/20। मतलब कहने का ये है, पहले दाल का प्राइस 20 था, तो 15% घट गया, तो अब कितना हो गया, 17 हो गया, 20 से 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको एक्सपेंडिचर उसने बोला है कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो कंजम्पशन किस रेशो में चेंज हो जाएगी, उसके रिवर्स रेशो में चेंज हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 17 से 20 हो जाएगी। तो उसने पूछा कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ गई, तो कंजम्पशन कितना बढ़ गई, 17 से 20 बढ़ गई, 3 बढ़ गई, ओवर किस पे बढ़ गई, 17 पे बढ़ गई, गुणा में 100%। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया 300/17%, बी ऑप्शन। तो इस तरह से हमको ये सवाल करना है। देखिए कितना बड़ा सवाल, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया है। मैं एक सवाल और लेता हूँ आपके सामने। ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई 42.84%। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया था कि 1/7, 1/7 होता है 14.28%। ठीक है दोस्तों, 1/7 14.28% होता है, मतलब 1/7 मतलब 100/7, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 14.28 आएगा। ये 14.28 का 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3/7 हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन की कंजम्पशन, खपत बढ़ जाती है शुगर पे 42.84%। तो 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता लग गया 3/7। तो खपत बढ़ जाती है, मतलब पहले 7 किलो चीनी खा रहा था, अब कितनी खा रहा है, 3 बढ़ गई, 10 किलो चीनी खा रहा है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई X%। क्यों 7 से 10 हो रहा है, क्योंकि प्राइस घट रहा है X%। तो कितना परसेंट घट रहा है वो आपसे पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है, और उसमें ब्रैकेट में बोला है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ये उसका कंजम्पशन है। कंजम्पशन पहले 7 किलो चीनी खा रहा था, अब 10 किलो खा रहा है, तो प्राइस क्योंकि घट गया है, तो प्राइस कितना घट गया है मैंने आपको बताया था, अगर ये 7 से 10 चेंज हो रहा है तो ये 10 से 7 चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो 10 से 7 कितना कम हो गया, 3 कम हो गया, किस पे कम हो गया, 10 पे कम हो गया और गुणा में 100%। तो देखिए दोस्तों ये 0 से 0 हो गया, 3 गुणा 10 30%। तो आपका आंसर आ गया 30%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/y। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ x गुणा y, तो मेरे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। मतलब x और y दो संख्या हैं जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अगर x बढ़ रहा है 37.5% से, देखिए दोस्तों ये 12.5% का 3 गुना है। 12.5% में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 37.5 आएगा, और 12.5% होता है 1/8, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/8। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था। तो x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है 37.5% बढ़ रहा है, मतलब 8 से बढ़कर 11 हो रहा है। तो 8 से पहले x 8 था, तो अब ये 11 हो गया, ये x दिया है आपको। तो कह रहा है कितना परसेंट चेंज होगी वैल्यू y में, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था अगर एक संख्या 8 से 11 चेंज हो रही है तो दूसरी होगी 11 से 8, उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। तो कितना परसेंट चेंज आ गया, 3 का चेंज आ गया, 11 में 60 गए, 3 का चेंज आ गया, किस पे चेंज आ गया, 11 पे चेंज आ गया, और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1/11 9.09 होता है, ये 3/11 है 27.27% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से ये फ्रैक्शन वैल्यू आती हैं, इनको आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसे कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे आप भी फिर डायरेक्ट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का बेस अगर बढ़ जाता है 66:2/3%, 66:2/3% बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था 33 सही 1/3%, ये 1/3 होता है। ये 66:2/3% इसका 2 गुना है, तो इसलिए 66:2/3% क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो कह रहा है बेस 3 से बढ़कर 3 था, 2 बढ़ गया, मतलब पहले बेस था आपका 3 और अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, क्योंकि 3 का 66 सही 2/3% निकालोगे तो 2 ही तो आएगा। तो पहले बेस 3 था, 66/2/3% बढ़ गया है, मतलब 3 से क्या हो गया, 5 हो गया है। अब ये कह रहा है कि कितने परसेंट हाइट को घटाएं जिससे कि एरिया चेंज ना हो, एरिया कांस्टेंट रहे। तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो कांस्टेंट ही होता है। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, बेस पे और हाइट पे। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि एरिया जब भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो बेस चेंज हो रहा है 3:5 पे, तो इसी हिसाब से हाइट जो चेंज होगी इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 5:3 से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कितना चेंज आया, 5 से घटकर 3 होगी, 2 का चेंज आया, किस पे चेंज आया, 5 पे चेंज आया पहले से, और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%, 40% आपकी हाइट घटानी पड़ेगी अगर आपको एरिया कांस्टेंट रखना है तो इस तरह से हम ये कांस्टेंट वाले सवाल करते हैं, यही हमारी अप्रोच रहती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।